हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। तो हमारे एक सब्सक्राइबर का ये सवाल था कि मेरे यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग आ गई है और इस कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग का हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मोनेटाइजेशन से पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग यदि आ जाती है तो क्या इससे हम अपने यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जिस तरह की कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक के केस में होता है कि अगर आपके यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाती है तो उस केस में आप अपने यूट्यूब चैनल पर मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं जब तक कि आपके यूट्यूब चैनल से कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक रिमूव ना हो या फिर एक्सपायर ना हो। तो क्या यही सेम सिनेरियो जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग के भी केस में होता है। और आखिर हमारे यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग क्या आता है, इसका हमारे यूट्यूब चैनल पर क्या इफेक्ट पड़ता है और कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग को हम अपने यूट्यूब चैनल से कैसे रिमूव कर सकते हैं, सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम की होने वाली है। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को जो भी जानकारी देने वाला हूँ वो मैं यूट्यूब के ऑफिशियल ब्लॉग से ही आपको बताने वाला हूँ, जहाँ पर यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें बता रखी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो जो कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग होती है ये कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक से काफ़ी ज़्यादा हट के होती है। कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग उस केस में आपकी यूट्यूब चैनल पर आती है जब आप यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइंस है उनका पहली बार वायलेशन करते हैं। और यदि यूट्यूब को लगता है कि आपने यहाँ पर कोई भी ज़्यादा बड़ा या फिर सीरियस वायलेशन नहीं किया है, उस केस में आपकी यूट्यूब चैनल पर सिर्फ और सिर्फ एक वार्निंग आती है जिसमें यूट्यूब की तरफ से आपको वार्न किया जाता है कि आपने अपने यूट्यूब चैनल पर जो भी कंटेंट अपलोड किया है उसमें आपने यूट्यूब की जो कम्युनिटी गाइडलाइन है उनका वायलेशन किया है। क्योंकि जो कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं बेसिकली वो बनाई ही इसलिए गई हैं कि क्रिएटर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर किस तरह का कंटेंट अपलोड कर सकते हैं और किस तरह का कंटेंट अपलोड नहीं कर सकते। तो इस बारे में डिटेल में जानने के लिए आप गूगल पर जाकर सिंपली यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस को सर्च कर सकते हैं और उसके बाद डिटेल में यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में जान सकते हैं। तो कम्युनिटी गाइडलाइन जो वार्निंग है वो केवल आपको वार्न करने के लिए दिया जाता है। जब आपके यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग आती है तो इससे आपके यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो होती है वो यहाँ पर डिलीट नहीं होती है, लेकिन आपके YouTube चैनल पर एक वार्निंग जरूर दिखाता है जहां पर आपको ये बताया जाता है कि आपने कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन किया है। अब इसी वार्निंग की वजह से कई सारे लोग जो है वो इस सोच में पड़ जाते हैं कि अगर ये वार्निंग हमारे YouTube चैनल पर बना रहता है तो क्या अभी तक हमारे YouTube चैनल का यदि मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं हुआ है तो क्या इस वार्निंग की वजह से हमारे YouTube चैनल के मोनेटाइजेशन में कोई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। जब आप पहली बार कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन करते हैं उसके लिए आपके यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग आती है। और यदि आप चाहते हैं कि आपके यूट्यूब चैनल से जो कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग है ये 90 दिनों के बाद हट जाए तो इसके लिए आपको जो कम्युनिटी गाइडलाइन की एक ट्रेनिंग होती है जो कि आपको YT स्टूडियो के पेज में ही देखने को मिल जाती है, तो वहाँ से आपको कम्युनिटी गाइडलाइन की जो ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट करना होता है। इस ब्लॉग के अकॉर्डिंग अगर आप कम्युनिटी गाइडलाइन की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हैं तो 90 डेज के बाद आपकी यूट्यूब चैनल पर जो वार्निंग दिख रही होती है वो यहाँ पर हट सकती है। लेकिन यदि 90 डेज के भीतर ही यानी आपके यूट्यूब चैनल पर एक ऑलरेडी कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग है उसके एक्सपायर होने से पहले ही यानी 90 डेज के पहले ही यदि आपके यूट्यूब चैनल पर सेकंड वार्निंग यहाँ पर आ जाती है तो उस केस में आपकी यूट्यूब चैनल पर जिस वीडियो पर आपको कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग आई है वो वीडियो भी डिलीट हो जाएगा और इस बार आपके यूट्यूब चैनल पर वार्निंग के साथ साथ आपको एक स्ट्राइक भी मिलेगी। और साथ ही आपके यूट्यूब चैनल पर जो कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग शो हो रही थी ये अब आपके यूट्यूब चैनल पर परमानेंट रहने वाली है और ये अब आपके यूट्यूब चैनल से वार्निंग नहीं हटेगी। तो इस वजह से यहाँ पर जो कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग है ये बहुत ही ज़्यादा डीपली इफेक्ट कर सकती है आपके यूट्यूब चैनल को यदि आप इसे सीरियसली नहीं लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप अपने यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम कम्युनिटी गाइडलाइन का वायलेशन करते हैं, जरूरी नहीं कि आपको केवल और केवल यूट्यूब की तरफ से वार्निंग ही दिया जाए। यदि किसी केस में यूट्यूब को लगता है कि आपने अपने यूट्यूब चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन का बहुत ही डीपली वायलेशन किया है या आपने बिल्कुल ही कम्युनिटी गाइडलाइन को नज़रअंदाज कर दिया है या यूट्यूब की नज़रों में अगर कोई सीरियस वायलेशन है कम्युनिटी गाइडलाइन का यदि वो आपने कर लिया है तो उस केस में जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पर वार्निंग ही आए, आपको यहाँ पर मल्टीपल स्ट्राइक्स भी आ सकती हैं और आपका यूट्यूब चैनल भी परमानेंटली यहाँ पर डिलीट किया जा सकता है। तो देखिए, कम्युनिटी गाइडलाइन आप सभी लोगों के लिए जानना और समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके यूट्यूब चैनल के लिए भी। अब बात करते हैं कि इसका आपके यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, जो कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग होती है यदि आपके यूट्यूब चैनल पर सिर्फ और सिर्फ वार्निंग है
तो ये आपके यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करती है। यदि आपके यूट्यूब चैनल पर सिर्फ और सिर्फ वार्निंग है, वार्निंग रहने के बावजूद भी अपने यूट्यूब चैनल के मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।